राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय हो विष्णु भगवान की ज़रूर लिखें। धन्यवाद। कहानी इस प्रकार है। एक बार एक राजा वीरभद्र सिंह थे। उन्होंने अपने लड़के युवराज सिंह का विवाह अपने पड़ोसी मित्र राजा की लड़की राजराजेश्वरी से कर दिया। राजकुमारी राजराजेश्वरी बहुत सुंदर, साथ ही सभी गुणों से युक्त थी। खूब सारा दान दहेज, खूब सारी दास दासियां वो अपने साथ लाई थी। हाथी, घोड़ा, ऊंट, खूब धन दौलत लाई थी, क्योंकि वो अपने माता पिता की एकोएक संतान थी। शादी के बाद सभी एक साथ एक ही मेज पर खाना खाते थे, लेकिन नई राजकुमारी राजराजेश्वरी उन सबके साथ खाना नहीं खाती थी। जब सब खाना खा लेते उसके बाद ही वो खाना खाती थी। राजकुमारी राजराजेश्वरी के पति, सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी सभी ने उनसे कहा कि हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। तब सभी ससुराल वालों ने सोचा कि नई नई बहू है, साथ खाना खाते हुए शर्म आती होगी। किसी ने भी इस बात को सीरियस नहीं लिया। तब एक दिन की बात है, राजकुमारी राजराजेश्वरी ने सभी के खाना खा लेने के बाद महल की सभी दासियों को बाहर भेज दिया। उसने अपने साथ दहेज में लाई हुई दासियां और बांदियां ही रखी और खाना खाने की तैयारी करने लगी। इतने में ही राजकुमारी राजराजेश्वरी के सास ससुर ने बाहर सभी नौकरों को खड़ा देखा तो पूछा कि तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो। तो सभी नौकर नौकरानी बोले, हुजूर, जब से नई राजकुमारी आई है और वो जब खाना खाती है तो वो हम सबको बाहर भेज देती है, केवल अपने साथ लाई हुई दासियों को ही वो रखती है। तब उन्हें बहुत अजीब लगा। तब दोनों सास ससुर चुपचाप रसोई की खिड़की में से अंदर झांकते हैं तो उन्होंने देखा कि राजकुमारी राजराजेश्वरी नीचे जमीन पर बैठी थी और दोनों हाथ ऊपर करके वो बोली, ओ माई, मैंने सभी गली कूचड़ों की सफाई कर दी है, सभी नालियां साफ कर दी है, बहुत भूख लगी है, खाना दो माई, रोटी दो माई, रोटी के ऊपर सब्जी दो माई। फिर एक दासी ने 2 रोटी और उसके ऊपर सब्जी रखकर राजराजेश्वरी के हाथ में दे दी। तब राजकुमारी राजराजेश्वरी ने हाथ में ही रोटी तोड़ तोड़ कर सब्जी के साथ खाई। राजकुमारी के सास ससुर ने सभी को बुलवाकर बहू का यह व्यवहार दिखाया। तभी राजकुमारी राजराजेश्वरी के पति ने रोटी खाते हुए अंदर रसोई में अपनी पत्नी को पकड़ा और इस हरकत का कारण पूछा, लेकिन उनकी पत्नी राजराजेश्वरी चुप रही, कुछ भी नहीं बोली। तब ससुराल वालों ने राजराजेश्वरी के साथ आई हुई दासियों से पूछा। तब सभी दासियां बोली कि राजकुमारी जी मायके में भी इसी तरह रोटी मांगकर जमीन पर बैठकर खाती थी। तभी उसी समय संदेशा भेजकर राजराजेश्वरी के माता पिता को बुलवाकर इस हरकत का कारण पूछा। तब राजकुमारी राजराजेश्वरी के माता पिता ने कहा कि हमने आपसे ये छुपाया, इसके लिए आप हमें माफ़ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि हमने बचपन में ही अपनी बेटी का यह व्यवहार देखा। हमने कई बार थाली कटोरी और टेबल कुर्सी पर खाना खिलाया, लेकिन ये जब भी ऊपर बैठकर खाना खाती थी तो ये बीमार पड़ जाती थी और इसे उल्टियाँ होने लगती थी। तब राजराजेश्वरी के सास ससुर व माता पिता ने काशी बनारस से एक ज्ञानी महात्मा जी को बुलवाकर इसका कारण जानना चाहा। तब महात्मा जी ने कहा, आप मुझे एक दिन का समय दीजिए,
तब महात्मा जी ने अपने पोथी पाने खोले और राजकुमारी के हस्त व मस्तिष्क की रेखाएं पड़ी और उनके पूर्व जन्म के कर्मों को जांचा। तब महात्मा जी ने दूसरे दिन सभी को बताया कि राजकुमारी राजेश्वरी पूर्व जन्म में एक शूद्र नीच कुल की महिला थी, लेकिन बड़ी ही धार्मिक थी। वो हर साल कार्तिक, बैसाख और माघ मास के पूरे महीने व्रत, उपवास और स्नान किया करती थी। साथ ही हर महीने की एकादशी, पूर्णिमा और गणेश चतुर्थी का व्रत भी विधि विधान से करती थी। इन्होंने करवा चौथ, 30 त्योहार के सभी व्रत भी करे, लेकिन किसी भी व्रत का उद्यापन अपने जीवन काल में नहीं किया। इसीलिए पूर्व जन्म का यह दोष राजकुमारी में रह गया। तब राजेश्वरी के माता पिता व सास ससुर ने इस दोष का निवारण पूछा। तब महात्मा जी बोले, इस दोष का निवारण एक ही है। हर एक व्रत का अलग अलग उद्यापन करने पर पूरा साल लग जाएगा। उसके बाद राजकुमारी का यह दोष मिट जाएगा। तब राजेश्वरी के सास ससुर और माता पिता ने कार्तिक, बैसाख, माघ, एकादशी, पूर्णिमा, तीज और करवा चौथ के सभी व्रतों का अलग अलग उद्यापन पूरे साल भर विधि विधान और धूमधाम के साथ किया और खूब दान पुण्य किया। तब एक साल बाद राजकुमारी राजेश्वरी के पूर्व जन्म का यह दोष मिट गया और वो बिल्कुल सही हो गई। इस तरह अगर व्रत करते हैं तो उद्यापन अपने जीवन काल में ही कर देना चाहिए। अगर हम एकादशी का व्रत करें तो 26 एकादशी करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। अगर कार्तिक, बैसाख और माघ माह का स्नान करते हैं तो पूरे महीने स्नान और व्रत करने के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। अगर पूर्णिमा का व्रत रखते हैं तो पूर्णिमा का व्रत 13 पूर्णिमा के बाद उसका उद्यापन करना चाहिए। सभी 30 त्योहार के व्रत करते हैं, करवा चौथ का व्रत करते हैं तो अपने जीवन काल में ही इनके उद्यापन कर देने चाहिए, नहीं तो इसका दोष अगले जन्म में लगता है। तो हे भगवान, जैसे राजकुमारी राजेश्वरी को पूर्व जन्म की पीड़ा झेलनी पड़ी, ऐसा किसी को भी ना झेलनी पड़े और बाद में राजकुमारी राजेश्वरी को सब सुख मिला, ऐसा सुख सभी को मिले। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। करती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तो आज मैंने आपको एक पवित्र, सच्ची, प्राचीन कहानी सुनाई। अगर आपको ये अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।